हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल टेक विद विजय में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में अपन ने एमएस पावर पॉइंट के चैप्टर को कंप्लीट करके एमसीक्यू कंप्लीट किए थे। इस क्लास में अपन एमएस एक्सेल से इंटरव्यू बेस्ड क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, जल्दी से इस क्लास को ज्वाइन कीजिएगा और क्लास को जल्दी से लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और जो भी क्वेश्चन आपको कठिन लगे उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप कीजिएगा और जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। एक्सेल इंटरव्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हिंदी लैंग्वेज में अपन इस क्लास में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास को देखने के बाद आप एक्सेल के इंटरव्यू को क्रैक कर पाएंगे। एक्सेल क्या है? इंटरव्यूअर का पहला ही क्वेश्चन होता है, एक्सेल क्या है? तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। किस कंपनी द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा। ये दोस्तों आपसे एग्जाम में भी बहुत हेल्प करने वाला है और साथ इंटरव्यू का तो है ही। इसका उपयोग डेटा व्यवस्थित विश्लेषण और प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की डेटा गणना एनालिसिस टूल्स और नोट्स या फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन, एक्सेल में वी लुकअप क्या है? वी लुकअप वर्टिकल लुकअप एक फॉर्मूला है जिसे डेटा टेबल में एक कॉलम से वैल्यू को ढूंढने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका सामान्य सिंटैक्स होता है इज इक्वल टू वी लुकअप रेंज, फिर वी लुकअप वैल्यू देते हैं, फिर रेंज देते हैं, फिर कॉलम देते हैं, फिर इंडेक्स देते हैं, फिर रेंज लुकअप देते हैं। दोस्तों, ये वी लुकअप का फॉर्मूला है, वर्टिकल लुकअप का फॉर्मूला है। ये किसी विशेष मान को खोजता है और संबंधित डेटा में किसी अन्य कॉलम से प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन आ गया हमारा, एक्सेल में सम इफ और सम इफ एस एक्सेल में सम इफ और सम इफ एस का में क्या अंतर है? दोस्तों, सम इफ ये एक ऐसी फंक्शन है जिसका उपयोग किसी एक शर्त यानी क्राइटेरिया में के आधार पर नंबरों को जोड़ने के लिए किया जाता है। और सम इफ का जो उदाहरण है वो इसमें कॉलम ए रो ए रेशियो कॉलम ए टर्न से 10 रो दे सकते हैं। और सम इफ एस ये कई शर्तों यानी क्राइटेरिया के आधार पर नंबरों को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। और सम इफ एस का फॉर्मूला ये होता है, इसे सामान्य C2 से C10 तक या 2025 तक इसमें अलग से खोजबीन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सेल में पीओट टेबल क्या है? टेबल एक अलग चीज़ है और पीओट टेबल एक अलग चीज़ है। तो दोस्तों, मैं आपको इस पीओट टेबल के आंसर को बता देता हूँ कि पीओट टेबल एक टूल है जो डाटा को सारांशित और विश्लेषित करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग आप बड़े डेटा को सेट्स को सारांशित कर सकते हैं, विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट्स बना सकते हैं और डेटा का गहन विश्लेषण कर सकते हैं। दोस्तों, अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और तैयारी को मजबूत कीजिएगा। एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का क्या उपयोग है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक टूल है जो उपयोगकर्ता की डेटा के आधार पर सेल की शैली और जैसे रंग, फॉन्ट इत्यादि को स्वचालित रूप से बदलने की अनुमति देता है और इसे किसी विशेष शर्त पर पूरा करने वाले डेटा को लागू किया जाता है। और जैसे कि अगर कोई मान निश्चित सीमा से ऊपर हो जाता है तो रंग लाल हो जाए, ऐसी अपन कंडीशन दे सकते हैं, जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सेल में एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव सेल रेफरेंस में क्या अंतर है? रिलेटिव से आप समझ गए होंगे और एब्सोल्यूट में आप खूब समझ गए होंगे कि रिलेटिव सेल रेफरेंस का एक सामान्य सेल संदर्भ में है जो तब बदल जाता है जब फॉर्मूला को किसी अन्य स्थान पर कॉपी या मूव किया जाता है, जैसे A1। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस एक स्थिर संदर्भ है जो तभी भी वही रहता है जब आप फॉर्मूला को कहीं भी कॉपी या इसे डॉलर साइन के साथ लिखा जाता है, $A $A1।
नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में कॉन्केटेनेट फंक्शन क्या है? एक्सेल में कॉन्केटेनेट फंक्शन क्या है? एक्सेल में कॉन्केटेनेट फंक्शन तो तब आपका दिमाग सीधा चले जाना जब फंक्शन का भी दो से दो अधिक टेक्स्ट को स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए, यानी टेक्स्ट को स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए कॉन्केटेनेट A1 इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा B1, A1 और A1 B सेल में जोड़कर एक नई टेक्स्ट स्ट्रिंग बना देता है, यानी दो नेम को एक साथ कनेक्ट करता है। तो मैं उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले। जैसे सेल में अपन देख लो टैग लिखा है, सॉरी मैं पेन का साइज छोटा कर देता हूँ। टैग और प्लस विद वीजे, इसको दोनों को कनेक्ट करने के लिए अपन कॉन्केटेनेट फंक्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेल में इफ फंक्शन का उपयोग कैसे किया जाता है? इफ फंक्शन का उपयोग एक शर्त पर जांचता है कि उस शर्त के आधार पर दो मानों में से एक को लौटाता है। इसका सामान्य सिंटैक्स ट्रू वाला मान और फॉल्स वाला मान होता है। इफ A1 इस यस या नो में अपन आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक्सेल में ऑटोफिल का उपयोग कैसे करें? उत्तर, ऑटोफिल एक सुविधा है जो आपको डेटा को जल्दी से भरने की अनुमति देता है, ऑटोफिल करता है। यदि आप एक सेल में कोई पैटर्न जैसे 1 2 3 दर्ज करते हैं और फिर उस सेल के कोने को खींचकर या एक्सेल के उस पैटर्न के अन्य कोशिकाओं को स्वचालित रूप से पढ़ सकते हैं। डबल क्लिक करके भी आप ऑटोफिल करवा सकते हैं। एक्सेल में डाटा वैलिडेशन क्या है? डाटा वैलिडेशन का उपयोग एक सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि उपयोगकर्ता केवल वैध डाटा ही दर्ज कर सके। उदाहरण के लिए आप एक सेल में केवल संख्या या केवल एक विशेष सूची के विकल्प की अनुमति दे सकते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में अपन ने 10th क्वेश्चन किए, इंटरव्यू के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए, जो आपको इस क्वेश्चन पर आए एक्सेल को इंटरव्यू में क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों, क्लास पसंद आई हो तो इसे जल्दी से लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।